नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष फिर से आपके सामने एक बार, और हमारे साथ हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। थैंक यू मनीष जी, ऑलवेज प्लेजर। वेलकम टू हमारा इंडिया। जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, उनको एक वार्म वेलकम। एंड हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। ऑलराइट सर, आज की जो सोशल कॉज है उसकी तरफ चलते हैं जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं जी, सरकारी नौकरी लग गई तो समझ लीजिए मजे आ गए। जी। लेकिन सरकारी नौकरियों में भी जैसा कि आजकल चल रहा है कि हर एक पोस्ट पे या कई महकमों में पे को लेकर बड़ी एक कशमकश चल रही है, उसके बारे में आपका क्या टेक है? ऐसा है जी, पहले तो आदमी नौकरी ढूंढता है जी सर। जब उसको नौकरी मिल जाती है फिर वो अपने राइट्स की बात करने लगता है जी। और अलग अलग जो सरकारी महकमे हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं, तो ये जो है, आप जैसा आपने कहा कि कशमकश चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें बाद में प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं कि उस महकमे में तनख्वाह इतनी है, इस महकमे में तनख्वाह इतनी है। तो जब वो वेरिएशन आता है तो तब लोगों में ना ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई गलती कर दी गई है, जितनी तनख्वाह राइटफुली हमें मिलनी चाहिए थी वो तनख्वाह हमें नहीं मिल रही है। तो ये जो वेरिएशन मैंने बताया, ये सारी डिस्पैरिटी क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि जो सेम स्तर है, इक्वल पे फॉर इक्वल रैंक। अब रैंक या ओहदा, मैं रैंक खाली मतलब ऐसा नहीं कि कोई आर्मी या किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, जो आपकी डेजिग्नेशन है वेरियस विभागों में, और सेम ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए आपको इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो जहां इनमें डिस्पैरिटी आ जाती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे एज वी गो हेड एंड डिस्कस, तो आई विल ट्राई एंड हाईलाइट। कोई मैं बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई नीति विशेषज्ञ हूं या कुछ है, लेकिन एक आम आदमी जो प्रॉब्लम फेस करता है उसका समाधान भी आम आदमी से निकलता है। और आप देखिए, गवर्नमेंट बॉडीज में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, इतने जानकार लोग बैठे हैं जो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं कोई अच्छा फार्मूला सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये सारी चीजें, ये डिस्पैरिटी ना आए। जी सर। ऑलराइट सर, इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और आर्मी में भी वन रैंक वन पेंशन की भी स्कीम आई है। ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट विभागों में पेंशन तो बंद हो गई है। कई स्टेटों ने रियलाइज किया है कि इसका हम क्या करें। देखिए, जिस उम्र में गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है, आम आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे ज्यादा हो गई है। जी सर। मानिए 60 में भी आपको रिटायर किया, फौज में तो और जल्दी कर देते हैं, 60 में भी किया तो आदमी कम से कम 15-20 साल उसके ऊपर जीता ही है। तो उसने उस 15-20 साल के लिए भी केटर करना है। जी सर। अब चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम में हो या ओल्ड पेंशन स्कीम में हो। और आर्मी का भी वन रैंक वन पेंशन आप सुनती हैं, बहुत टाइम से ये इम्प्लीमेंट है। इसका सेकंड फेज भी अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पुराने रिटायर हुए हैं फिर उनको तो ओल्ड पे स्केल के हिसाब से जो है पेंशन, मतलब मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, पेंशन मिलती रहती है। जो नए रिटायर हुए तो फिर वो डिस्पैरिटी आ जाती है उस स्केल में। तो ये सारे मुद्दे हैं, गवर्नमेंट के हैं मुद्दे, लोग इसके ऊपर आपत्ति करते रहते हैं और ये चीज़ें डिस्कशन में आती रहती हैं। मेरा बेसिक एम ये होता है कि सब खुश रहें। जी सर। सबके मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, हर आदमी इक्वल लेवल पे हो, ताकि ऐसे मुद्दे ही ना उठें। जी सर। कि कोई कारण ना हो। तो एज वी गो हेड एंड डिस्कस, वील श्योर वील फाइंड सम सॉल्यूशन। और हम तो सुझाव दे सकते हैं, हमारा तो बस निवेदन होता है हमेशा जी सर, आदमियों से भी, सरकार से भी, कि सब खुश रहें और आम आदमी भी तरक्की करे और गवर्नमेंट भी तरक्की करे इसमें। ऑलराइट सर, आपने समस्याएं तो जैसे हमने डिस्कस करी ली, लेकिन इसके लिए आपका सुझाव क्या है कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं? मनीष जी, सुझाव तो बहुत हैं। एक ये बहुत कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट इज ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। तो मोटी मोटी बात जैसे मैंने पहले भी बताई कि सेम रैंक या सेम डेजिग्नेशन के लिए और सेम नंबर ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए सेम अमाउंट ऑफ पे मिलनी चाहिए जी। लेकिन इसमें भी मैंने कहा अलग अलग विभागों में डिस्पैरिटी आ जाती है और लोग आपस में फिर कंपेयर करने लगते हैं कि यार मैं इस स्तर का आदमी हूं या उस ओहदे में इस लेवल के बराबर हूं या आईएएस के इस लेवल पे बराबर हूं, तो मेरे को सेम तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है जी। कई बार मुद्दा एनएफयू का भी उठा, जो आर्म फोर्सेस में नहीं लागू करी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मेरी ओर से छोटा सा सुझाव ये है कि आदमी मतलब जो है, जो भी आदमी जिस डेजिग्नेशन या रैंक में है, गवर्नमेंट को सब स्केल बराबर कर देने चाहिए जी। कि बेसिक पेंशन जो है, सॉरी पेंशन नहीं, बेसिक जो आपका सैलरी स्केल है वो ये रहेगा जी। ठीक है कि नहीं? ये आप इस लेवल से चालू करेंगे और ये आपके सैलरी स्केल्स होते रहेंगे। स्लैब्स हैं, ये स्लैब्स हैं, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया उस पर। लेकिन मैं उसमें कुछ एडिशन आई कैन जस्ट रिकमेंड कि क्या हो सकता है। इसके बाद अब आपने जो मेन मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं कि आप देखिए कि हर विभाग में आप एक फैक्टर इंप्लीमेंट करिए।
और वो फैक्टर किस चीजों पे बेस्ड होना चाहिए, वो फैक्टर मेन चीज है कि पहला कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस पोजीशन में आदमी काम कर रहा है उसकी जान माल को क्या नुकसान है। एग्जाम्पल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, देखिए वो जान पे खेल करके काम करते हैं, सो डेफिनेटली दे डिजर्व मोर। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक सर। इसके अलावा वो किन हालात में काम करते हैं, किस कंडीशन में। एक आदमी अपना कोई अपने कंफर्ट जोन में बैठ के किसी पीस टाइम स्टेशन में या कि अच्छी शहर में बैठ के काम कर रहा है, हाँ व्हाइट कॉलर जॉब, और एक आदमी कहीं बर्फीली पहाड़ियां या रेगिस्तानों में लगा हुआ है या किस तरीके की, तो दूसरा फैक्टर वो हो सकता है, एक फैक्टर। जी ठीक है कि नहीं? फिर तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि आपको प्रमोशन कितनी जल्दी मिलती है जी, कि एक आदमी तो उसी स्केल में 6 साल में पहुंच गया, दूसरे विभाग में आदमी उसी स्केल में उसको पहुंचने में 10 साल लगते हैं जी। तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ ना, जस्ट बिकॉज उस विभाग में वो स्केल नहीं, इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं है, तो वो क्यों सफर करे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सबसे पांचवी बड़ी चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि अब आप, मैंने कहा ना, किन कंडीशंस में आपको साल में छुट्टी कितनी मिल पाती है, ऑथराइज कितनी है, मिल भी पाती है या नहीं मिल पाती है। अब जैसे कई पुलिस वाले हैं नहीं मिलती उनको छुट्टी जी। फिर क्या कितने फेस्टिवल आप घर में मनाते हो, होली दिवाली त्योहार पे आप रह सकते हो, बाकी आम जनता तो फेस्टिवल मना रही है, आप तो बेचारे मेहनत कर रहे हो, आपके पास ड्यूटियां हैं, आपके पास जिम्मेवारियां, या फौजी हैं बेचारे बैठे हुए आ ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर होने चाहिए। फिर छठा बड़ा फैक्टर कि आप किस, जैसे मैं बताया किस कंडीशन में, आपने खुद ही हाईलाइट किया, एक आदमी एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है और एक आदमी कहीं और बैठा है बर्फ के अंदर माइनस में, कहीं रेगिस्तान में, कहीं, तो वो सारा फैक्टर। इसके अलावा जो बड़ा फैक्टर है कि आपका वर्क शेड्यूल क्या है। कुछ बंदे किसी विभाग में 10 से 5 नौकरी करी जी, वापस आ गए जी, और एक आदमी है जो 24/7 ही हैज टू बी अवेलेबल ऑन ड्यूटी। यस सर, एग्जैक्टली। उसकी पोजीशन वो डिमांड करती है कि मैं तो 24/7 ही ड्यूटी पर रहा हूं, तो वो एक फैक्टर होना चाहिए जी, विच शुड बी कंसिडर्ड जी। ठीक है ना? तो ऐसे सारे तमाम जो कई फैक्टर हैं, इसका हमें एक लेखा जोखा करना पड़ेगा जी। इट कैन बी गिवन टू सम गुड एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है वो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब लिस्ट तो बहुत एंडलेस है, आप इनको जोड़ते जाओ जी। मैंने बताया ना, पैसा, प्रमोशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक है नहीं। अब कई जगह आप देखो, कई विभागों में कई ऐसे एम्प्लॉय हैं कि बॉस बैठा हुआ है और पीए उठ के चल पड़ा है। बिल्कुल सर। क्या ये वाजिब है? क्योंकि वो कोई अलग कानून में आ रहा है या आप उसको कुछ इतना ज्यादा कर नहीं सकते, तो वो उठ के चला जाता है। उसका बॉस बेचारा बैठा हुआ है दफ्तर में, वो काम कर रहा है, आपने 7-8 बजे, लेकिन पीए साहब ने कहा, देखा 5 बजे घड़ी बजी और घड़ी का टाइम हो गया और हम अपना उठ के चले गए। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो जब आपने बेसिक स्केल सबका एक कर दिया, फिर ये सारे फैक्टर्स जो आपने कंसिडर किए हैं, उसका कुछ उस आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए जी, ताकि कहीं ना कहीं उसको लगे कि हाँ भाई, मानो मुझे प्रमोशन नहीं मिली, या मैं ऐसा कुछ हद तक, जैसे मैं आप कह रहे हैं फौज में भी ये चीजें इंप्लीमेंटेड है, मतलब कि किस एरिया में नौकरी कर रहे हैं, क्या हार्डशिप अलाउंस है, और भी बहुत सारे महकमों में ये चीजें इंप्लीमेंटेड है, मैं ऐसा कह रहा नहीं हूं, लेकिन थोड़ा एक अगर आप रीलुक दिया जाए इन चीजों को और ये फैक्टर्स उसमें ऐड किया जाए, तो मेरे को लगता है कि कहीं एक और अच्छा सा बैलेंस आ जाएगा। और ये फिर जो रोजमर्रा के जीवन में होती है ना कि यार उस विभाग में तो ज्यादा अच्छा मिल रहा है जी। और इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि एडिशनल सुख सुविधा क्या है आपको जी, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं जी। आप समझे फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है? कि मैं ऐसे ओहदे में हूं कि मुझे अपने आप ही वो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, वर्दी को सलाम है, वर्दी वाला कहीं जाएगा तो उसको सलाम है जी। ये मतलब ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। तो ये भी एक फैक्टर जुड़ना चाहिए कि भाई एक आम आदमी, एक सिविलियन कहीं क्लर्क है, उसको बेचारे को कोई फ्रिंज बेनिफिट नहीं, वो किसी महकमे में है ही नहीं, वो ना जी पब्लिक डीलिंग में नहीं होगा ना कुछ। उसकी जो पब्लिक डीलिंग में होता है नेचुरली उसकी फायदे होते हैं, उसकी फायदे होते हैं, और उसकी पूछ भी ज्यादा होती है, जो नॉन पब्लिक डीलिंग में है उसकी इतनी पूछ नहीं होती। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ये भी कहा जा सकता है कि हमने तो आपको इनवाइट नहीं किया था, आप तो खुद आए इस महकमे में लेकिन शुरू में आदमी को क्या मालूम होता है, हर आदमी अपनी कंट्रीब्यूशन, तो आदमी ने भी अपना संयम रखना है, और थोड़ा सरकार भी देख ले कि भाई कहीं थोड़ा मन मुटाव ना हो और एक संयम बना रहे, बैलेंस चलता रहे। और गवर्नमेंट के पास भी कोई अंदाज में पैसा नहीं कि यहाँ इसको उसका उतना दे दिया, दे आल्सो हैव टू
ड्रॉ सम बैलेंस समवेयर और द अदर। एक और वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि किन किन फैक्टर्स पे आपको नौकरी जो है आप बेसिक पे जो सेट करें, वो ये भी देखा जाए कि कम से कम क्या है कि जब आप घर आते हैं कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आपके पास आया हुआ कि आपको फिर बैठ के काम करना पड़े। ऑफिस से तो आपको छुट्टी मिल गई, लेकिन आप घर आए फिर आपके लिए एक अगला ईमेल या मैसेज तैयार है कि ये काम करके भेजो। तो आदमी को अपना टाइम कहाँ मिल रहा है, या फैमिली को कहाँ से टाइम देगा, फैमिली के कहाँ से टाइम दे रहा है, अपनी पर्सनल इश्यू सॉल्व करने के लिए कहाँ टाइम मिल रहा है, या अपना कहते हैं ना मी टाइम, अपना मी टाइम कहाँ मिल रहा है उस आदमी को। तो कई जगह देखे, कभी कहीं और किसी देश में सुनने भी आया था कि भाई 4 डे वर्किंग होगी या 5 डे वर्किंग हुई, ये सब सारी अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमने अपना आंकलन खुद करना है और अपने पैरामीटर्स खुद सेट करने हैं। हम किसी देश से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते, और ना हमें करना चाहिए। हमारा वर्ग, हमारा समाज, हमारी जरूरतें बिल्कुल सब अलग हैं, तो हमें उसके अनुकूल काम करना है। जी, ऑलराइट सर, हम जैसे कि ये भी सुन रहे थे कि अगली जो पे कमीशन है वो आएगा, पता नहीं आएगा, ये लोग बंद कर देंगे, इसके पीछे आपका क्या मतलब? नहीं, गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम पे कमीशन बंद कर देंगे। दे से वी विल कंसीडर इट। ऑलराइट, गवर्नमेंट इज फेयरली अडेप्टिव टू दिस मेजर। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई किसी आम आदमी ने हवा उड़ा दी, कि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग इट, तो लेट्स सी, वी होप, वी ऑलवेज होप फॉर पॉजिटिव डिसीजन, यू नो। तो आई थिंक सर हमारा ये टॉपिक काफ़ी हद तक कवर हो गया होगा, और मैं फिर से अपने दर्शकों से कहूँगा कि हमारे इन सारे जो हम वीडियोस डालते हैं सोशल कॉजेज को लेकर, इनको आगे लोगों को वो शेयर भी करें। हाँ जी, थोड़ा आदमी का जो थॉट प्रोसेस बना रहे और समाज में, देश में संयम बना रहे, और हम सबकी तरक्की हो, मैं तो यही चाहता हूँ। और आपस में इन सब जो कॉजेज पे हम विचार करते हैं उस पे अपना भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से ही हमारा समाज बढ़िया होगा और सब अच्छे खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं और ब्रिगेडियर साहब आपसे कहना चाहेंगे बाय बाय एक बार फिर से, थैंक यू, और मिलेंगे एक और कॉज के साथ अगली बार। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।